मजदूर के हिसाब से यहाँ इस गुजरात में आकर के अपन आज रामत गांव में श्रीपति सत्संग का कार्यक्रम एवं भजन कीर्तन का यहीं पर सभी भाई बहनों, संतगण एवं गुरु भाइयों और जो हमारे लोगों को अपने मकान में रहने देने वाले लोग अपने बीच में आज उपस्थित है। अपने क्योंकि अपने को मकान दे रखे हैं, अपने को खेत दे रखे, उसमें काम कर रहे, अपन उनके मकान में सीधे रह रहे हैं। ये लोग अपने बीच में भी उपस्थित है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे लोगों को तुम अच्छा माता पिता के तरह तुम भी पाल रहे हो, तो इसलिए तुमको भी मैं दो हाथ तीसरा मस्तक झुका के नमन करता हूँ। जय शिवाय नमः, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्योंकि हम ऐसे कुछ मजदूरी के हिसाब से हम गुजरात में आए हैं, लेकिन जो हमारा गुरुदेव ने हमारी समाज में ऐसे लोग हैं कि जो नशा मदिरापान ये सब कुछ अपने लोगों करते हैं, तो अपने को मदिरापान से नशा मुक्त से होने के लिए अपने को गुरु करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है कि जो हमारे जो जितने भी एमपी के लोग हैं यही इनके लिए जरूरी है गुरु करने, ऐसे ही नहीं है। जो हम अपने बीच में सेठ लोग सब बड़े बैठे हैं, उनके हाथ चरणों में हाथ जोड़ के भी कहता हूँ, क्योंकि अपनी समाज के लिए अपने घर में कोई मदिरापान करते हैं, कोई नशा व्यसन करते हैं, तो अपने अपनी समाज के लिए ये हानिकारक है। क्योंकि अपने को सभी भी जितने भी लोग अपने बीच में आज आए हैं उनको सभी से कहना है हमको कि गुरु से जुड़ के रहो, गुरु की शरणागति प्राप्त कर लो और नशा मुक्ति व्यसन बंद करना जरूरी है। क्योंकि अपने भी संतान हैं, अपने भी बेटी बेटा सब कुछ, अपना भी परिवार वाले लोग हैं, अपन भी, क्योंकि अपने को भी समाज की आवश्यकता है, अपने को भी कुटुंब की आवश्यकता है। अपन दिन भर काम करते हैं, 200 300 400 रुपए कमाते हैं, पर शाम को जाके अपन 200 300 रुपए को नशा मदिरापान करके और 200 300 रुपये अपन बिगाड़ देते हैं। अपने घर चलाने के लिए खाली अपना एक टक का खाना बन रहा है और बाकी अपन नशा में रख के पैसे कमा रहे हैं। तो इसीलिए अपन इतने दूर से यहीं पर आए हैं, तो अपने को मजदूरी करना है, तो 5 पैसे बचाना है, 5 पैसे अच्छे काम में लगाना है। कोई अपना मकान बनाना है या तो कोई अपनी खेती को सुधारना है या कोई अपने बच्चे को पढ़ाना है, कैसे भी किसी भी तरह से, लेकिन जो अपन पैसे कमा रहे मेहनत करके, ये पैसे अपने अच्छे काम में लगना चाहिए। इसीलिए अपने लोग क्या करते हैं कि दारू व्यसन कर करके जितने किसी के भाग में 2 लाख 1.5 लाख लाख रुपए 50,000 कैसे भी आते हैं, पर वो पूरे दारू में बर्बादी हो जाते हैं। इसीलिए सबों को हमको कहना है कि हमारा गुरुदेव है परम पूज्य गुरु रेवंत सिंह बाबा, ये ऐसे तो हमारे आदिवासी समाज के हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु किए हैं। तो इनके गुरु करने के पश्चात इनके बाद में उनकी शिवपंथी सत्संग का रचना करे। उसके बाद इनके शिवपंथी सत्संग में
लोगों जुड़ गए हैं और करोड़ों लोगों नशा मुक्त कर दिए हैं। तो इसीलिए हमको भी इसी गुरुदेव का प्रचार, शिवभक्ति का प्रचार ये लेके हम इधर उधर भजन भक्ति के कारण यही प्रचार करते हैं, यही प्रचार पहुंचाते हैं कि अपने घर में सुख संपत्ति प्राप्त करने में अपने ही को कठोर रहना पड़ेगा। क्योंकि अपन जितना भी घर का मालिक जो मेन होता है वही नशा व्यसन कर लेते हैं, तो वही एक अपने 5 सदस्यों के दुख बनकर घर आते हैं और दुख बनकर बाहर जाते हैं। क्योंकि घर वाले 5 परिवार है वो भी सोचते हैं कि हमारा कहीं दारू पी के नहीं क्या मदिरा पान करके किधर पड़ा हो। ऐसे अपने घर वाले भी परेशान होते हैं। तो इसलिए अपने को अपने घर के लिए सुख बनो, अपने घर के लिए अच्छे काम करो, अपने समाज के लिए अच्छे काम करो। क्योंकि अपन कुटुंब अपने समाज में बैठ सको, अपना कहीं भी एरिया में जाए तो भी अपना ऊंचा माथा करके अपना बैठ सके। क्योंकि अपने घर में एक बच्चा, मान के चलो कि अपने घर में 5 भाइयों हैं, 5 भाइयों में से एक भाई मदिरापान करते हैं तो चारों का भी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि इनका परिवार ऐसा है। तो पूरी समाज की बर्बादी दिखती है लोगों को, पूरी कुटुंब की बर्बादी दिखती है। इसलिए नशा मुक्त कर देना चाहिए और अपने को भजन भक्ति करना है। क्योंकि भगवान ने अपने को इस कर्म भूमि पे कुछ कर्म करने के लिए भेजे हैं, लेकिन अपने को कर्म गलत कर्म नहीं करना है, अपने को अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म करना है ना, वो अच्छा धन कमा के अपन भी एक दिन यहाँ से जाना है। एक दिन आया है तो एक दिन जाना भी जरूर है। तो इसलिए अपने को अच्छा कर्म करो, भगवान का भक्ति करो, भगवान का गुणगान करो, तभी जाके अपने को मालिक के घर अपन हिसाब किताब दे सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये क्योंकि गुरु को मानो तो ब्रह्मा भी है, और गुरु को मानो तो विष्णु भी है, और गुरु को मानो महेश भी है, शिव भी है, और गुरु साक्षात भगवान भी है। क्योंकि सतमार्ग का दर्शन कराते हैं, अच्छे अच्छे मार्गों का दर्शन कराते हैं, और मालिक के घर जाने से भी ये भवसागर पार करने के, अपनी नैया को इस भवसागर से पार लगाने का काम गुरु ही करा है और गुरु ही करेंगे। इसीलिए अपने को गुरु शरण में रहो। क्योंकि एक चिट्ठी थी, उनका बहुत बड़ा मन था कि मैं हरिद्वार का दर्शन करूं, मैं सोमनाथ का दर्शन करूं, और मैं ओंकारेश्वर का दर्शन करूं। ऐसे चिट्ठी के मन में आया कि चिट्ठी को बहुत बड़ा मन लगा कि मैं हरिद्वार का दर्शन करूं, पर चिट्ठी का शरीर छोटा है, बिल्कुल छोटा, तो वो हरिद्वार, यहाँ से हरिद्वार ना जा सकती, और चिट्ठी सोमनाथ में घूम के आ जाती और ओंकारेश्वर ना जा सकती। क्योंकि उनका शरीर छोटा है, वो 1 किलोमीटर या तो 2 किलोमीटर जाने से उनका शरीर अंत भर सकता है। क्योंकि उनका शरीर छोटा और इससे ज्यादा दूर जा नहीं पाती। तो एक उसके मन में विचार आया कि एक संत, आपने जैसे अपन संत जैसे बैठे हैं, ऐसे ही संत एक नहा धो के आ रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि आज ये भक्त हरिद्वार दर्शन करने जाने वाले हैं, तो इनके कपड़ों में लिपट जाऊंगा तो मैं हरिद्वार का दर्शन करूंगा। ऐसे चिट्ठी के मन में आया, और जो संत के कपड़े पे चिट्ठी चढ़कर बैठ गए, और उधर से संत नहा धो के आया, जो सीधा कपड़ा पहन के चला गया हरिद्वार। तो उनके कपड़े चिपक के चिट्ठी हरिद्वार दर्शन कर ली। क्योंकि हरिद्वार जाने में कई जन्म बिताना पड़ता चिट्ठी को, लेकिन 2 से 4 घंटे 10 घंटे में हरिद्वार का दर्शन कर ली।
और ऐसे करते करते सोमनाथ का दर्शन कर ले, ऐसे करते करते ओंकारेश्वर का दर्शन कर ली और उसका जीवन भी कल्याण हो गया। ऐसे अपने को भी ऐसा ही करना है। जैसे कैसे भी गुरु हो, लेकिन भगवान का जो कीर्तन सुनाते हैं, भगवान के कथा सुनाते हैं, भगवान का भजन गाते हैं, ऐसे कौन से भी गुरु से जुड़ जाना चाहिए, कौन से भी गुरु से शरणागति प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि अपने को दो अक्षर गुरु, गु जाने अंधारा रू का है, प्रकाश मिटे ज्ञान ज्ञान से, तो गुरु नाम का था। तो अपने को जो रू अक्षर अंधारा है, गु अक्षर अंधारा है और रू अक्षर प्रकाश, तो अपने को जब तक गु और रू अक्षर के गुलाम न करेंगे, जब तक गु और रू अक्षर अपना शरणागति न पाएंगे, तब तक अपन अंधेरे में रहेंगे। अपने को अंदर घट की बात मालूम नहीं पड़ेगी और भगवान की रामायण मालूम नहीं पड़ेगी अपने को कि भगवान कैसे करे, भगवान कैसे हुए, भगवान कैसे बने। क्योंकि मनुष्य ही देवत बने हैं, मनुष्य ही भगवान बने हैं। उनका जो भगवान का शरीर है, ऐसा शरीर अपना भी, भगवान का जो आंख है, ऐसी आंख अपने पास भी, भगवान के जो मुंह है, ऐसा मुंह अपने पास भी, भगवान के हाथ पांव हैं, ऐसे हाथ पांव अपने भी। लेकिन अपन दर दर भटक रहे हैं। अपन एमपी से गुजरात आज पेट के लिए बार बार भटक रहे हैं। ऐसे सब भी कर्म भूमि पे अपन भटक रहे हैं, लेकिन अच्छा कर्म करेंगे, सच्चा कर्म करेंगे, हरि नाम का भजन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, तो अभी जाके अपने को भी मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अपन भी जितने संतोगण, जितने भाई बहनों सभी बैठे हैं, इनसे हमारा हाथ जोड़ के कहना है कि अपने भाइयों को, अपने पति को, अपने दस्तारों को, अपने कुटुंब वाले सगे को, सभी को बोलो कि गुरु कैसे भी, गुरु कौन से भी गुरु की शरण में शरणागति कर लो, कैसे भी गुरु की शरण में प्राप्त कर लो, क्योंकि अपने ही समाज के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम ऐसे तो हमारे गुरुदेव ने जो भी बड़े आते हैं, यही सब कुछ अपने को समझाते हैं। हम तो ऐसे ही छोटे हैं, भजन कीर्तन करने वाले लोग हैं, इसलिए हमको ज्यादा तो ना आते हैं। इसलिए हम हमारे भाई बहनों से, संतगण से और हमारे ये शेठ लोग सभी से हम एक शीश झुका के माफी चाहते हैं। जय शिवाय रमा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सत्य गुरुदेव की, जय, जन्म देने वाले माता पिता की, जय। राधे राधे।